जो लेवल का कंटेंट कोरिया की तरफ से आता है उसका मुकाबला ना हॉलीवुड ना बॉलीवुड कर सकते हैं। चाहे आप उनकी मूवीज उठा के देख लो, चाहे आप उनकी वेब सीरीज उठा के देख लो, उसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्शन सीन्स और थ्रिल और मिस्ट्री का जो लेवल रहता है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो आज की लिस्ट की वेब सीरीज उसी के ऊपर फोकस करती है, जिसमें आपको कमाल का इंटेंस थ्रिल मिलने वाला है और एक्शन भी मिलने वाला है। और ये लिस्ट में कोई रोम कॉम वेब सीरीज इंक्लूड नहीं है। 끝까지 도움이 되고 싶습니다. 저도요. नंबर 7 की सीरीज है 2023 की जॉनसन क्रिएचर। ये कुछ आती है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है 1945 का टाइम, जहाँ पर जॉनसन सिटी अंडर थी जापानीज के राज्य में। और फिर उसके के बाद यहाँ पर दो प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है, जिनका नाम रहता है यून और जेंग। और जेंग के पास वो सब कुछ होता है जिसको उसकी जरूरत होती है, और यून अपनी माँ को ढूंढ रही होती है जो 10 साल पहले मिसिंग हो गई होती है। और यहाँ पर ये दोनों की मुलाकात एक ऐसे लैब में होती है जहाँ पर साइंटिस्ट लोग एक क्रिएचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और वो क्रिएचर फिर बाद में जाके इन दोनों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाता है। उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल और कमाल की मिस्ट्री और कमाल का सस्पेंस मिलने वाला है। ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड ही आपको लास्ट एपिसोड तक देखने के लिए मजबूर कर देने वाला है। तो डेफिनेटली सीरीज को आप जरूर देखेगा, और इसमें कमाल के जंप स्केल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। हम एक दूसरे से आज एक वादा करें। नंबर 6 की सीरीज है 2020 की स्वीट होम। ये कुछ आती है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जो एक शराब से घिर चुका है, और यहाँ पर ह्यूमन लोग एकदम फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर में बदल रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बिल्डिंग में गैदर होते हैं, जहाँ पर उनको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा। और वहाँ पर बारी बारी से बहुत सारे मॉन्स्टर उस बिल्डिंग पे अटैक कर रहे होते हैं और एक एक लोग को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक टीनेजर की एंट्री होती है जिसका नाम चा रहता है, और वो जिम्मेदारी लेता है इन सब लोगों को बचाने के लिए। अब क्या चा अपनी ये जर्नी में सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या वो खुद एक मॉन्स्टर में टर्न हो जाएगा? उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज कमाल का हॉरर दिखाती है। इसमें जो अजीब अजीब से क्रिएचर आते रहते हैं, मॉन्स्टर आते रहते हैं, वो आपको एकदम हुक करके रखते हैं। जो लेवल की इसकी सिनेमेटोग्राफी की गई है वो काबिले तारीफ है। थोड़ा मोड़ा ये सीरीज वीएफएक्स में लो पड़ जाती है, लेकिन आपको हुक करके जरूर रखती है स्टार्ट टू एंड तक का। इसका कुछ 2 सीजन आ चुका है। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। 사람을 해치지 않는 괴물들이 괴물은 괴물일 뿐이야. नंबर 5 की सीरीज है 2021 की माय नेम। ये कुछ आती है 7.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें यून की कहानी दिखाई जाती है जो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली के हालात ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे होते, और तभी यून के सामने उसके फादर को मार दिया जाता है। और यून अपने फादर से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होती है, और फिर यून निकल जाती है अपने फादर का बदला लेने के लिए। लेकिन यून को ये नहीं पता कि उसको तगड़े गैंगस्टर से पंगा लेना पड़ेगा। लेकिन यून को अपने फादर का बदला किसी भी हालत में लेना है, और किसी भी हद तक यून जा सकती है उसके लिए। अब यून अपने फादर का बदला ले पाती कि नहीं ले पाती, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा, कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा। जो इसमें एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करे गए हैं वो आपकी आंखों को एकदम सुकून देने वाले हैं। तो डेफिनेटली सीरीज को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने उसे नहीं मारा तो जीने का क्या मतलब है फिर? नंबर 4 की सीरीज है 2020 की कायरोस। ये कुछ आती है 7.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें किम दिखाया जाता है जिसकी एक परफेक्ट फैमिली होती है, परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट बच्ची। और फिर उसी के बाद किम की लाइफ में इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि उसकी बच्ची किडनैप हो जाती है, और किम की जिंदगी उसी के साथ उलट पलट हो जाती है। उसी के दौरान उसकी वाइफ भी सुसाइड कर लेती है, और किम को अपनी बच्ची मिल भी नहीं रही है। अब किम आगे क्या करेगा अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए? उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज की कहानी आपको सुनने में जितनी सिंपल लग रही होगी ना, आप वो सीरीज बस देखना स्टार्ट करो। ये सीरीज आपके लिए फर्स्ट एपिसोड से ही कॉम्प्लिकेट होते चली जाएगी, और इतना मिस्ट्री और इतना थ्रिल बना के रख देगी कि आप सीरीज देखने के बाद खत्म कर दोगे, लेकिन ये सीरीज आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली। ये सीरीज में आपको टाइम ट्रेवल भी देखने मिलेगा, और सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई ये सीरीज है। ये आपको डुअल ऑडियो में जियो सिनेमा पे देखने के लिए मिल जाएगी। 인데 그걸로 나와 있더라고요. नंबर 4 की सीरीज है 2022 की दी ग्लोरी। ये कुछ आती है 8.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें मून की कहानी दिखाई जाती है जिसको अपने स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया जाता है। जिस लेवल तक आप सोच सकते हो उससे भी डबल इसको ट्रॉमेटाइज और बुली किया जाता है स्कूल में। और कैसी कैसी हरकतें पेश आती है कि आप सीरीज देख के शॉक हो जाओगे। और फिर उसके बाद भी कैरेक्टर ने इसको बुली किया था उन सबसे रिवेंज लेना ये स्टार्ट करती है। अब ये मून का ये सलगपन किस लेवल तक और कहाँ तक जाएगा, आपको ये सीरीज देख के जाना पड़ेगा। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाने वाली है, और जो मून का कैरेक्टर है वो आपको एकदम थोड़ी थोड़ी देर में शॉक करता रहेगा। जो एक्टर थी इसमें सोंग, जिन्होंने मून का कैरेक्टर प्ले किया था, लिटरली उन्होंने ये कैरेक्टर में जान फूंक दी है। तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। जीते जी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क होगी।
नंबर 2 की सीरीज है 2021 की डीपी। ये कुछ आती है 8.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एन जुन की कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है और वहां पर उसके सीनियर लोग बहुत ज्यादा रैगिंग करते हैं उसके साथ। फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है डीपी मिलिट्री डिपार्टमेंट में, जो मिलिट्री का एक सब डिपार्टमेंट होता है और वहां पर उनका काम ये रहता है कि जो भी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, जो भाग गए उनको पकड़ के लाना है, वो डिपार्टमेंट का काम रहता है। और फिर उसके बाद जुन को ये काम दे दिया जाता है। फिर जुन को मिलता है हैन और ये दोनों मिलकर इन सारे मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। अब इसी के बीच इन लोगों को कितनी मुसीबतें और कितना टेंशन मिलने वाला है ये सीरीज आपको दिखाने वाली है। ये सीरीज में आपको कमाल का एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिलने वाला है और जुन और हैन वाला कैरेक्टर आपको एंड तक लेके जाएगा और जो चेस सीक्वेंस है वो भी आपको बांध के रखेंगे। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी अच्छी डबिंग में। 탈영병이 되어보는 거. 그냥 맨 땅의 헤딩 아닙니까? 맞아. नंबर 1 की सीरीज है 2023 की ब्लड हाउंड। ये कुछ आती है 8.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें कोविड का टाइम दिखाया जाता है जहां पर किम और होंग दोनों एक जो प्रोफेशनल बॉक्सर होते हैं और उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा माफिया गैंग है जो लोगों को डेप में डाल के और उनसे वसूली करता है, कि मतलब जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। ये खेल बहुत सारे लोग के साथ खेला जा चुका है। तो ये दोनों बॉक्सर मिलते हैं और इस माफिया गैंग के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ये दोनों बॉक्सर उस माफिया गैंग को टेक डाउन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज की कहानी जितनी सिंपल लगती है उतना ही थ्रिल और उतना ही एक्शन आपको ये दिखाने वाली है। ये सीरीज का कोई सेकंड सीजन नहीं आने वाला क्योंकि ये सीरीज को फर्स्ट सीजन में ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन फर्स्ट सीजन इसका बाप लेवल का है। तो यही सीरीज को मैंने 1 नंबर पे रखा हुआ है। तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। 제가 할 줄 아는 건 힘쓰는 거밖에 없지만 तो ये थी मेरी 7 कोरियन वेब सीरीज जो हाईली इंटेंस थ्रिल और एक्शन लेके आती है और ड्रामा भी लेके आती है। तो अगर आपको ये लिस्ट में से कोई भी सीरीज पसंद आएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा।